जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः पूर्वार्ध भागः अथाष्टमोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंद के पूर्वार्ध भाग में 8वां अध्याय सुनते हैं। इस 8वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार और भगवान के दिव्य बाल लीलाओं का श्रवण करेंगे। इस अध्याय में भगवान की बड़ी दिव्य दिव्य लीलाएं वर्णित हुई है, इसलिए इसका भी हमें 2 या 3 भागों में वर्णन सुनना पड़ेगा। आज हम इसके पहले भाग को सुनते हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरवे नमः, श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः, श्री बालकृष्णाय नमः। पिछले 10वें स्कंद के पूर्वार्ध भाग के 7वें अध्याय के दूसरे भाग को सुनते हुए तृणावर्त उद्धार का प्रसंग जब हमने सुना, उसमें हमने जाना एक दिन यशोदा जी अपने लल्ला भगवान बालकृष्ण को गोद में लेकर प्यार कर रही थी, खिला रही थी। अचानक भगवान श्री कृष्ण चट्टान के समान भारी बन गए और वे उनका भार सहन न कर सकी। भगवान बालकृष्ण भारी इसलिए बन गए थे क्योंकि वे जानते थे कि एक तृणावर्त नामक असुर आ रहा है, उसे मारना है। यदि यशोदा जी के सामने ही तृणावर्त भगवान बालकृष्ण को उड़ाकर ले जाता तो यशोदा जी अत्यंत व्यथित हो जाती। भगवान अपने शरणागत भक्त को दुख नहीं देना चाहते, इसलिए यशोदा जी के सामने वे अत्यंत भारी हो गए। परंतु जब तृणावर्त आया तो भगवान बालकृष्ण एकदम हल्के हो गए। भगवान की यह अचिंत्य योग शक्ति है। जिन लाला को यशोदा जी सदा गोद में रखती थी, वे ही लाला अपनी माता के लिए इतने भारी हो गए कि वे उन्हें उठा ही नहीं सकी, और वे ही लाला तृणावर्त असुर के लिए तिनके से भी हल्के हो गए। भगवान निस्संदेह हल्के से भी हल्के, भारी से भी भारी हो सकते हैं, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े हो सकते हैं। उपनिषद इस बात की पुष्टि करते हैं, अणो रणीयान महतो महीयान, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े भगवान कुछ भी बन सकते हैं। जब तृणावर्त भगवान को उठाकर लेके गया तब पहले तो भगवान हल्के थे, बाद में भगवान उसके लिए भी भारी हो गए। अब वह भी उनको ले जा नहीं सका। तृणावर्त असुर जैसे लोग होते हैं, वे अनेक प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त किए होते हैं, अष्ट सिद्धियों में वे महारत हासिल किए हुए होते हैं, परंतु भगवान के सामने उनकी योग्यता ज्यादा नहीं चल सकती है। भगवान के सामने तो उन्हें नतमस्तक होना ही पड़ता है। जो लल्ला 3 महीने के थे, अपनी माता के गोद में एकदम हल्के फुल्के, माता जी सदा उनको गोद में रखती थी, वही लल्ला अपनी माता के लिए भारी हो गए। अचानक से जब तृणावर्त आया तो एकदम हल्के हो गए, और तृणावर्त जब अपने आप को शक्तिशाली समझने लगा कि मैं तो इसको उड़ाकर ले जा रहा हूँ, तब भी भगवान अचानक फिर से भारी हो गए। ये भगवान की अचिंत्य योग शक्ति है। दूसरा, ऐसी भयानक आंधी के रूप में तृणावर्त आया था जिसमें व्रजवासियों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसी विषम परिस्थिति में भी भगवान बालकृष्ण, जो अभी दुधमुहे थे, बिल्कुल घबराए नहीं, क्योंकि वे भगवान थे। भगवान की शक्ति के बारे में कोई पूरा अनुमान नहीं लगा सकता है। जैसे पानी सब जगह होता है, बादल के रूप में पानी हर जगह उपस्थित रहता है, परंतु जब वो एक जगह संघनित हो जाता है तभी वह वर्षा का रूप ग्रहण करता है, और बादल कभी भी अपनी मर्जी से बरस नहीं सकते। वे श्री भगवान के आदेश के अनुसार देवराज इंद्र के विभाग में कार्य करते हैं, और जब श्री भगवान ने व्यवस्था करी है तभी वे वर्षा करते हैं। पानी यद्यपि रहता है परंतु वह दिखाई नहीं देता, जब वह बहुत संघनित हो जाता है तभी दिखाई देता है। जिस प्रकार जिनके घरों में एसी लगा होता है वे इसको प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं। कमरे के अंदर पर्याप्त मात्रा में पानी के कण होते हैं, वे दिखाई नहीं देते। जब एसी के माध्यम से वो पानी एक जगह इकट्ठा होकर एक पात्र में, बर्तन में आता है, तब वह पानी दिखाई दे जाता है। इसी प्रकार से सारी सृष्टि भगवान की अचिंत्य शक्ति से ही चल रही है। जब भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से इतने भारी हो गए तब तृणावर्त उन भगवान को आगे न ले जा सका, परंतु तृणावर्त यहाँ पर भगवान को नीलगिरी की चट्टान समझने लगा। यहाँ हमें एक भक्त और अभक्त की दृष्टि में अंतर पता लगता है। जहाँ पर
एक भक्त एक मूर्ति में भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन करता है, वहीं पर एक अभक्त होता है, वह सामने खड़े हुए भगवान को भी पत्थर मानता है। यही भक्त और अभक्त की दृष्टि में अंतर यहाँ हमें दिखाई देता है। जहाँ एक साधारण कोटि का भक्त होता है, वह एक मूर्ति में प्रत्यक्ष भगवान को देखकर अपना जीवन पूरी तरह भगवान के लिए समर्पित कर देता है। वही दुर्योधन, रावण, कंस, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष और तृणावर्त जैसे असुर होते हैं, वे भगवान को सामने रहते हुए भी मानने से नकार देते हैं। ऐसे अनेक नास्तिक लोग हैं जो श्री भगवान को देखते हुए भी, प्रत्येक चमत्कार को अनुभव करते हुए भी मानने से मना कर देते हैं। मानने या न मानने से भगवान के अस्तित्व पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु मान लेंगे तो हमारा फायदा है। जैसे गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक सेठ जी श्री जयदयाल जी गोविंदका ने एक बार कहा था कि समझो कि एक प्रकार से थी, भगवान यदि नहीं भी है तो आप और हम एक ही धरातल पे हैं, दोनों ही समान स्थिति में हैं, परंतु समझो कि यदि भगवान हो गए तब आप नुकसान में रह गए, और निस्संदेह भगवान तो है ही। इसलिए हमें ऐसे नास्तिकों से, इस प्रकार के असुरों से प्रेरणा लेने के स्थान पर ऐसे भगवत प्राप्त महापुरुषों से प्रेरणा लेनी चाहिए, जिन्होंने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया, एक बार भगवान को अपना मान लिया और सदा ही भगवान के भजन में लगे रहे। इस प्रकार हम भक्त और अभक्त की दृष्टि में अंतर देखते हैं। वास्तव में यह जो तृणावर्त था, भगवान ने इसको छोड़ा नहीं और अंत में यह व्रज में आकर गिर पड़ा। कहा जाता है पांडु देश के राजा थे जिनका नाम था सहस्राक्ष। दुर्वासा ऋषि ने उन्हें एक बार श्राप दे दिया था, क्योंकि इसे भी अपनी शक्ति का अभिमान था। जब जब अभिमान किया जाता है तब तब श्री भगवान सभी का अभिमान दूर करते हैं। अभिमान घी की तरह होता है, जैसे ही गर्म रोटी का स्पर्श प्राप्त करता है घी को पिघलना ही पड़ता है। उसी प्रकार श्री भगवान के सामने किसी का भी अभिमान नहीं चल सकता, भगवान ही सर्वशक्तिमान है। दुर्वासा जी के श्राप के बाद सहस्राक्ष ने दुर्वासा जी से क्षमा मांगी। दुर्वासा जी ने कहा श्री भगवान के स्पर्श से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। भगवान की अचिंत्य शक्ति हमें बार बार दिखाई देती है। जहाँ पर तृणावर्त इतना भयानक दैत्य था, पृथ्वी पर गिरते ही उसके अंग चूर चूर हो गए और वह मर गया, परंतु भगवान बालकृष्ण का बाल भी बांका न हुआ। ये सब भगवान की अचिंत्य रसमयी लीलाएं हैं, इनको साधारण बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। केवल भक्त और वैष्णव ही इन लीलाओं को ठीक प्रकार से समझ सकता है। बाद में नंदगोपादि उस बालक को उतारते हैं और वे कहते हैं देखो कैसी अद्भुत घटना घटी है। यह बालक राक्षस के द्वारा मृत्यु के मुंह में डाल दिया गया था, परंतु फिर जीता जागता वापस आ गया। और वे लोग कहते हैं कि इस हिंसक दुष्ट को उसके पाप ही खा गए। और सच में कहा जाता है कि संत पुरुष होते हैं, वे अपने भक्ति के प्रभाव से, अपनी समता के प्रभाव से ही सदा निर्भय रहा करते हैं, सदा बच जाते हैं। यहाँ हमें स्पष्ट दिखता है कि हमारे सुख और दुख के कारण हम स्वयं हैं, दूसरा कोई हमें न सुख दे सकता है न दुख दे सकता है। ऐसे अनेक महापुरुष हुए हैं, श्री भगवान ने स्वयं अवतार लिए हैं। बार बार हमें कहा है कि हम भगवान की बात मान लें, जिससे हमारा उद्धार हो जाए। संसार में यदि हमें कोई बहुत ज्यादा दुखी दिखाई देता है तो समझना चाहिए कि उसके पापों की मात्रा ज्यादा है। यदि कोई बहुत ज्यादा सुखी दिखाई देता है तो समझना चाहिए कि उसके पुण्य ज्यादा हैं। कोई ज्यादा दुखी दिखाई देता है, उसे व्यथित हुए बिना सदा ही पुण्य कर्म करते रहना चाहिए। जब पुण्य कर्म बढ़ जाएंगे तब उसे आराम मिल जाएगा, फायदा मिल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता 6 अध्याय 5वें श्लोक में यही कहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु भी हम स्वयं हैं और सबसे बड़ा मित्र भी हम हैं। वहां भगवान कहते हैं उद्धरेद आत्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। अपना उद्धार हमें स्वयं ही करना पड़ेगा, हमारे सुख दुख के कारण और कोई हो ही नहीं सकता है। फिर एक और लीला श्री सुखदेव जी वर्णित करते हैं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी मैया की गोद में बैठ के दूध पी रहे थे। माता जी को चिंता हो गई, ज्यादा दूध पी लेगा तो अपच हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने मुंह खोल के दिखा दिया कि मैं अकेला ही तुम्हारा दूध नहीं पी रहा हूँ, सारी सृष्टि मानो तुम्हारा दूध पी रही है। यशोदा जी साक्षात प्रेम की मूर्ति हैं और भगवान उस प्रेम के भूखे हैं।
भगवान को केवल प्रेम और भाव ही चाहिए और भगवान के पास किसी वस्तु की कमी नहीं है। जब भगवान श्री कृष्ण ने मुंह खोला तब यशोदा जी ने मुंह के अंदर सारी सृष्टि, अनंत ब्रह्मांड सब कुछ देख लिए। ऐसा दृश्य देखकर यशोदा जी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उन्होंने सोचा ये सब कैसे हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आया। जब कुछ भी समझ में ना आए तब श्री भगवान के हाथ जोड़ देना चाहिए। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के पूर्वार्ध भाग के 8वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार और बाल लीलाएं, इसके प्रथम भाग को सुनते हुए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। गर्गाचार्य जी कौन थे? गृहस्थों को भगवत भक्त संत महात्मा को अपने घर क्यों बुलाना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार गुप्त रूप से कहाँ व क्यों संपन्न किया गया, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। रोहिणी पुत्र के क्या क्या नाम रखे गए, उनके क्या अर्थ हैं? कृष्ण शब्द का क्या अर्थ होता है? भगवान कृष्ण के कितने नाम हैं? कौन सबसे ज्यादा भाग्यवान कहा गया है? श्री लड्डू गोपाल जी की पूजा क्यों होती है, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। भगवान श्री कृष्ण ने कौन कौन सी दिव्य बाल लीलाएं की? आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस दशम स्कंद के पूर्वार्ध भाग के 8वें अध्याय के पहले भाग को सुनते हुए प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। भगवान श्री नर नारायण को प्रणाम करते हुए, श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेद व्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदयाराध्य श्री हरि चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, भगवान श्री बालकृष्ण को प्रणाम करते हुए तब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद में पूर्वार्ध भाग में 8वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम श्री भगवान के नामकरण संस्कार और बाल लीला का श्रवण करेंगे। इस अध्याय में बड़ी अद्भुत अद्भुत भगवान की लीलाएं और उनका नामकरण संस्कार आएगा। श्रीमद् भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः अथाष्टमोऽध्यायः। श्री शुक उवाच गर्गः पुरोहितो राजन् यदूनां सुमहातपाः व्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः तं दृष्ट्वा परमप्रीतः प्रत्युत्थाय कृताञ्जलिः आनर्चाधोक्षजधिया प्रणिपात पुरःसरम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित यदुवंशियों के कुल पुरोहित थे श्री गर्गाचार्य जी। वे बड़े तपस्वी थे। वसुदेव जी की प्रेरणा से वे एक दिन नंद बाबा के गोकुल में आए। गर्गाचार्य जी को देखकर नंद बाबा को बड़ी प्रसन्नता हुई। हाथ जोड़कर वे उठ खड़े हुए, उनके चरणों में प्रणाम किया। इसके बाद ये स्वयं भगवान ही हैं ऐसा भाव रख के उन गर्गाचार्य जी की पूजा की। सुपविष्टं कृतातिथ्यं गिरासु नृतया मुनिं नन्दयित्वा ब्रवीद् ब्रह्मन् पूर्णस्य करवाम किम् महद्विचलनं नृणां गृहीणां दीनचेतसां निःश्रेयसाय भगवन् कल्पते नान्यथा क्वचित्। जब गर्गाचार्य जी आराम से बैठ गए और विधि पूर्वक उनका आतिथ्य सत्कार हो गया, तब नंद बाबा ने बड़ी ही मधुर वाणी से उनका अभिनंदन किया और कहा, भगवान आप तो स्वयं पूर्ण काम हैं, फिर भी आपकी क्या सेवा करूं बताइए। आप जैसे महात्माओं का हमारे जैसे गृहस्थों के घर आना ही हमारे परम कल्याण का कारण है। हम तो घरों में इतने उलझ रहे हैं और इन प्रपंचों में हमारा चित्त इतना दीन हो रहा है कि हम आपके आश्रम तक जा भी नहीं सकते। हमारे कल्याण के सिवा आपके आगमन का और कोई हेतु नहीं है। नंद बाबा ने बिल्कुल यथार्थ बात कही है कि भक्त होने के कारण गर्ग मुनि को किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसी तरह जब भगवान श्री कृष्ण आते हैं तो उन्हें कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वे पूर्ण है, आत्माराम है। फिर भी वे भक्तों की रक्षा करने तथा दुष्टों का विनाश करने के लिए इस भौतिक संसार में अवतरित होते हैं।
श्री भगवान का यही कार्य है और भक्तों का भी यही कार्य होता है। पर उपकार अर्थात सामान्य जनता के लिए कल्याण कार्य करने का यह कार्य जो कोई पूरा करता है वह भगवान को अत्यधिक प्रिय होता है। जैसा कि स्वयं भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता 18वें अध्याय 69वें श्लोक में कहा है, न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकृततमः, उसके समान कोई मेरा प्यारा नहीं होगा जो मेरी गीता जी का, मेरी भक्ति का प्रचार करेगा। इसी तरह चैतन्य महाप्रभु ने भी इस परोपकार का उपदेश विशेष रूप से भारतवासियों को दिया है। भारत भूमि ते हायल मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करिय कर पर उपकार। जिसने भारत में मनुष्य रूप में जन्म लिया उसे अपना जीवन सफल बनाना चाहिए, दूसरों के लाभ के लिए कार्य करना चाहिए। कुल मिलाकर शुद्ध वैष्णव भक्त का कर्तव्य यही है कि वह दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करे। नंद बाबा समझ गए थे कि गर्ग मुनि इसी काम के लिए आए हुए हैं, इसलिए अब उनका कर्तव्य था कि वे गर्ग मुनि के उपदेशों के अनुसार कार्य करें। अतः उन्होंने कहा, कृपा करके मुझे मेरा कर्तव्य बतलाएं। हर एक की विशेष रूप से हर गृहस्थ की ऐसी ही मनोवृत्ति होनी चाहिए। नंद बाबा स्वयं गृहिणाम अर्थात गृहस्थ का प्रतिनिधित्व करते थे। वस्तुतः ब्रह्मचारी को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, किंतु गृहस्थी तो भोगों में लगे रहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है 2 अध्याय 44वें श्लोक में, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया परित चेतसाम। हर व्यक्ति इस संसार में भोगों के लिए आया है, इसलिए जो लोग भोगों में ज्यादा लिप्त है, जिन्होंने गृहस्थाश्रम स्वीकार किया है, उनकी स्थिति बड़ी गंभीर है। क्योंकि इस संसार में हर व्यक्ति भोगों की खोज में लगा रहता है, इसलिए गृहस्थों को महत अर्थात महात्मा बनने का प्रशिक्षण मिलना चाहिए। इसलिए नंद बाबा ने विशेष रूप से महद विचलनम शब्द का प्रयोग विशेष रूप से किया है। गर्ग मुनि को नंद महाराज के यहाँ जाने में कोई स्वार्थ नहीं था, अपितु गृहस्थ होने के कारण नंद बाबा जीवन का असली लाभ उठाने के लिए किसी भी महात्मा से उपदेश ग्रहण करने के लिए सदा तैयार रहते थे। इस तरह नंद बाबा गर्ग मुनि के आदेश को पूरा करने के लिए तैयार थे। फिर नंद बाबा गर्ग मुनि से कहते हैं, ज्योतिषामयनम साक्षात् यत ज्ञानमतीन्द्रियं प्रणीतं भवता येन पुमान् वेद परावरम् त्वं हि ब्रह्मविदां श्रेष्ठः संस्कारान् कर्तुमर्हसि बालयोरनयोर्नृणां जन्मना ब्राह्मणो गुरुः। नंद बाबा ने कहा, जो बात साधारणतः इंद्रियों की पहुंच के बाहर है अथवा भूत और भविष्य के गर्भ में निहित है, वह भी ज्योतिष शास्त्र के द्वारा प्रत्यक्ष जान ली जाती है। आपने उसी ज्योतिष शास्त्र की रचना की है। अब भाग्य की परिभाषा दी जाती है। ऐसे बुद्धिहीन व्यक्ति जो जीवन का अर्थ नहीं समझते, वे पशु समान हैं। पशु न तो जीवन के भूत वर्तमान तथा भविष्य को जानते हैं, न ही इसे समझ सकते हैं, किंतु धीर मनुष्य इसे समझ सकता है। श्रीमद् भगवद गीता 2 अध्याय 13वें श्लोक में कहा, धीरस्तत्र न मुह्यति, धीर व्यक्ति मोहित नहीं होता। सच्चाई तो यही है कि यद्यपि जीवन शाश्वत है, फिर भी इस संसार में जीव को एक शरीर बदलकर दूसरा शरीर धारण करना पड़ता है। इस युग में तो मूर्ख लोग इस सच्चाई को भी नहीं समझते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर का परिवर्तन होगा और जो ही शरीर बदलता है त्यों ही शरीर के सारे कार्यक्रम भी बदल जाते हैं। आज कोई व्यक्ति एक महान व्यक्ति हो सकता है, किंतु प्रकृति के नियमों में थोड़े से भी अतिक्रम से उसे भिन्न प्रकार का शरीर स्वीकार करना होगा। इसलिए आज कोई मनुष्य है, किंतु कल वह कुत्ता भी बन सकता है और तब इस जीवन में जो भी कार्य किए होंगे वे सब विफल हो जाएंगे। इस सीधी साधी सच्चाई को बिरले लोग ही समझ पाते हैं, किंतु जो धीर है वह इसे समझ सकता है। जो लोग इस संसार में भौतिक भोगों के लिए आए हैं, उन्हें समझ लेना चाहिए कि चूंकि उनका वर्तमान पद समाप्त होकर ही रहेगा, इसलिए उन्हें अपने कर्म करने के प्रति सावधान रहना चाहिए। चाहे किसी का जीवन थोड़ा हो या ज्यादा हो, हर एक को इस संसार के तीनों ताप सहने ही होंगे। इसलिए धीर मनुष्य को ज्योतिष में रुचि लेनी चाहिए। नंद महाराज गर्ग मुनि की उपस्थिति का फायदा लेना चाह रहे थे, क्योंकि गर्ग मुनि ज्योतिष के प्रकांड पंडित थे, जिससे मनुष्य भूत वर्तमान भविष्य की अदृश्य घटनाएं भी देख सकता है। पिता का कर्तव्य है कि वह अपने संतानों की ज्योतिष दशा जाने और उनके सुख के लिए जो भी आवश्यक हो करे। फिर नंद बाबा ने कहा, हे गर्ग मुनि, आप ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं, इसलिए मेरे इन दोनों बालकों के नामकरण आदि संस्कार आप ही कर दीजिए, क्योंकि ब्राह्मण तो जन्म से ही मनुष्य मात्र का गुरु है। सारे समाज के मार्गदर्शन के लिए निश्चित रूप से ब्राह्मणों की आवश्यकता पड़ती है। यदि वर्णाश्रम धर्म जैसा कोई संस्था नहीं होता
और यदि मानव समाज में ब्राह्मण जैसा कोई मार्गदर्शक नहीं होता तो वह मानव समाज नरक बन जाता है। कलयुग में विशेष रूप से वर्तमान समय में असली ब्राह्मण जैसा कोई रह ही नहीं गया है, इसलिए समाज अस्त व्यस्त दशा में है। पहले योग्य ब्राह्मण होते थे, किंतु वर्तमान समय में यद्यपि अपने आप को ब्राह्मण मानने वाले लोग तो बहुत हैं, किंतु उनमें समाज का मार्गदर्शन करने की क्षमता नहीं है। ब्राह्मण का अर्थ है वैष्णव। ब्राह्मण बनने के बाद मानव समाज में विकास की अगली अवस्था वैष्णव बनने की है। जीवन लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सामान्य लोगों का मार्गदर्शन किया जाना चाहिए, इसलिए उन्हें भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए, उन्हें समझना चाहिए। वैदिक ज्ञान की समूची पद्धति इसी सिद्धांत पर आधारित है, किंतु अब लोग लक्ष्य खो चुके हैं। नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, वे भगवान विष्णु को भूल चुके हैं और एकमात्र भोगों में लगे रहते हैं, जिसमें उन्हें जीवन के निम्न स्तर में चले जाने का भय बना रहता है। ब्राह्मणवाद कोई प्रणाली नहीं है जिससे किसी वर्ग विशेष का एकाधिपत्य स्थापित हो जाए। हर एक को शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे वह ब्राह्मण बन सके। हर व्यक्ति को इतना अवसर तो मिलना ही चाहिए कि जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। कोई चाहे ब्राह्मण हो या क्षत्रिय शूद्र कोई भी हो, उसे उचित ब्राह्मण का मार्गदर्शन तो मिलना ही चाहिए, उसे वैष्णव के सर्वोच्च पद तक पहुंचना चाहिए। यह इसका भाव है जो नंद बाबा ने गर्ग मुनि से कहा। श्री गर्ग उवाच यदो नामहमाचार्यः ख्यातश्च भुवि सर्वतः सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतं कंसः पापमतिः सख्यं तव चानकदुन्दुभे देवक्या अष्टमो गर्भो न स्त्री भवितुमर्हति। गर्गाचार्य जी ने कहा, नंद जी, मैं सब जगह यदुवंशियों के आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हूँ। यदि मैं तुम्हारे पुत्र का संस्कार करूंगा तो लोग समझेंगे कि यह तो देवकी का पुत्र है। गर्ग मुनि ने यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से बतला दिया कि भगवान श्री कृष्ण यशोदा के नहीं बल्कि देवकी पुत्र हैं। चूंकि कंस पहले से ही भगवान श्री कृष्ण की खोज में था, इसलिए यदि गर्ग मुनि संस्कार कराते तो कंस को पता चल सकता था और इससे महान संकट उत्पन्न हो जाता। यह तर्क किया जा सकता है कि यद्यपि गर्ग मुनि यदुवंश के पुरोहित थे तो नंद महाराज भी यदुवंशी ही थे, किंतु नंद महाराज क्षत्रिय कर्म नहीं कर रहे थे। इसीलिए गर्ग मुनि ने कहा, यदि मैं आपके पुरोहित के रूप में कर्म करूं तो इससे पुष्टि होगी कि भगवान श्री कृष्ण देवकी पुत्र हैं और उन पर संकट आ सकता है। यहाँ पर आया हुआ संस्कृतम शब्द बड़ा व्यापक है। संस्कृतम केवल एक भाषा का नाम नहीं है। संस्कृतम का अर्थ है परिष्कृत, शुद्ध। प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में 16 संस्कारों के द्वारा शुद्ध होता है। जो 16 संस्कारों से शुद्ध होता है उसे संस्कृतम कहा जाता है। इसी संस्कृतम से बहुत सारे व्यापक अर्थ निकलते हैं। भोजन को भी संस्कृतम माने सही ढंग से बना करके खाना चाहिए, और वस्त्रादि को भी संस्कृतम मतलब अच्छे संस्कार युक्त वस्त्र पहनने चाहिए। तो संस्कृतम शब्द बड़ा ही व्यापक शब्द है। गर्गाचार्य जी ने और कहा, कंस की बुद्धि बुरी है, वह पाप ही सोचा करती है। वसुदेव जी के साथ तुम्हारी बड़ी घनिष्ठ मित्रता भी है। जब से देवकी की कन्या से उसने यह बात सुनी है कि उसको मारने वाला कहीं और पैदा हो गया है, तब से वह यही सोच रहा है कि देवकी के 8वें गर्भ में कन्या का जन्म नहीं होना चाहिए था। इति संचिन्तयन् श्रुत्वा देवक्या दारिका वचः अपि हन्ता गता शङ्कस् तर्हि तन्नो नयो भवेत्। नंद उवाच अलक्षितोऽस्मिन् रहसि मामकैरपि गोव्रजे कुरु द्विजाति संस्कारं स्वस्ति वाचन पूर्वकम्। कंस को पता था कि वह 8वां गर्भ कन्या कैसे हो गया। यदि मैं तुम्हारे पुत्र का संस्कार कर दूं, गर्ग मुनि ने कहा, और वह इस बालक को वसुदेव जी का लड़का समझकर मार डाले तो हमसे बड़ा अन्याय हो जाएगा। कंस अच्छी तरह जानता था कि योग माया आखिर भगवान श्री विष्णु की दासी है, इसलिए भले ही वह देवकी की पुत्री रूप में उत्पन्न हुई हो, किंतु हो सकता है उसे यह तथ्य प्रकट करने के लिए मना किया गया हो। वस्तुतः ऐसा ही हुआ था। गर्ग मुनि ने बड़ी गंभीरता से तर्क किया कि भगवान श्री कृष्ण का संस्कार उनके द्वारा कराने से बहुत से संदेह पैदा हो सकते हैं, जिससे कंस इस बालक को मारने के लिए अत्यंत कठोर कदम उठा लेगा। गर्ग मुनि ने नंद महाराज को यह चेतावनी दे दी। अब नंद बाबा ने कहा, महाराज आप चुपचाप इस एकांत गौशाला में केवल स्वस्ति वाचन करके इस बालक का द्विजाति समुचित नामकरण संस्कार कर दीजिए।
औरों की तो बात ही क्या है, मेरे सगे संबंधी भी इस बात को न जानने पाएंगे। नंद बाबा को संस्कार टालने की बात ठीक नहीं लगी। अनेक अवरोधों के बावजूद वे चाहते थे कि गर्ग मुनि की उपस्थिति का लाभ लिया जाए और जो आवश्यक हो उसे किया जाए। चूंकि नंद महाराज एक वैश्य थे, इसलिए यह संस्कार विशेष रूप से सभी में अनिवार्य ही था। पूर्व काल में ऐसे कर्म अनिवार्य थे। इन शुद्धिकरण के संस्कारों के बिना समाज पशुओं का समाज बन जाएगा। गर्ग मुनि की उपस्थिति से लाभ उठाने के लिए नंद बाबा नामकरण संस्कार को बिना तड़क भड़क के गुप्त रूप से संपन्न करना चाह रहे थे। इसलिए संस्कार के अवसर को मानव समाज का अनिवार्य कर्तव्य मानना चाहिए, किंतु कलयुग में लोग इस अनिवार्यता को भूल गए हैं। क्योंकि कलयुग के लोग मंदाहा सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रुताहा, लोग बुरे हैं, अभागे हैं, बुद्धि भी बुरी है, भाग्य भी मंदा है और उपद्रव करने वाले हैं। कलयुग के प्राणी अपने जीवन को सफल बनाने के लिए शास्त्र के आदेश को मानते नहीं हैं, किंतु नंद बाबा किसी बात की उपेक्षा नहीं करते थे। उन्होंने सुखी समाज को आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत बनाए रखने के लिए गर्ग मुनि की उपस्थिति का पूरा लाभ आवश्यक कार्य संपन्न करने के लिए उठाया था। 5000 वर्षों के भीतर समाज कितना पतित हो चुका है। मनुष्य जीवन लाखों जन्मों के बाद मिलता है और वह शुद्धि के निमित्त होता है। प्राचीन काल में पिता अपने संतानों को उच्च पद पर उठाने के लिए सभी प्रकार से सहायता करने में उत्सुक रहता था, किंतु वर्तमान में दिग्भ्रमित होने से लोग अपने बच्चों तक का वध करने के लिए तैयार रहते हैं, जिससे वे बच्चों के पालन पोषण के उत्तरदायित्व से बच जाए। भगवान श्री कृष्ण को गायें बड़ी ही प्रिय है, इसलिए उनके नाम गोविंद और गोपाल रखे गए हैं। इसीलिए जब सबसे पहले पूतना से मुठभेड़ हुई थी, तब पूतना के मरने के बाद गाय की गौशाला में ले जाके पूंछ घुमाई, तब भगवान की नजर उतरी। यहाँ पर फिर से उनका नामकरण भी गौशाला में ही हो रहा है। यद्यपि आजकल बहुत सारे लोग नामकरण संस्कार में दिखावे पे बहुत धन खर्चते हैं, परंतु यहाँ हम सीख सकते हैं कि थोड़ा धन खर्च करके भी नामकरण आदि संस्कार किए जा सकते हैं। अनावश्यक खर्चों से बचना चाहिए। जैसे लोग विवाह आदि के अंदर अथवा बच्चे के नामकरण आदि संस्कार के समय खूब खुले मन से धन खर्चते हैं, उसमें थोड़ा संयमित होकर करते हैं तो अच्छा रहता है। श्री शुक उवाच एवं संप्रार्थितो विप्रः स्वचिकीर्षितमेव तत् चकार नामकरणं गूढ़ो रहसि बालयो। श्री गर्ग उवाच अयं हि रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद् बलं विदो यदु नाम पृथक् भावात् संकर्षणमुशन्त्युत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, गर्गाचार्य जी तो संस्कार करना चाहते ही थे। जब नंद बाबा ने उनसे इस प्रकार प्रार्थना की, तब उन्होंने एकांत में छिपकर गुप्त रूप से दोनों बालकों का नामकरण संस्कार कर दिया। आचार्य लोग कहा करते हैं कि गर्गाचार्य जी की परीक्षा करने के लिए रोहिणी जी ने भगवान कृष्ण को सुला लिया अपनी गोद में, और यशोदा मैया ने बलराम जी को अपने गोद में सुला लिया। इसीलिए यहाँ पर अयम ही रोहिणी पुत्रो इस प्रकार से संकेत किया गया है। ये सब आचार्य और संतों के भाव हैं। गर्गाचार्य जी ने बड़े भाई जी बलराम जी का नामकरण संस्कार करते हुए कहा, ये रोहिणी का पुत्र है, इसलिए इसका एक नाम रोहिणी होगा। अपने सगे संबंधी और मित्रों को अपने गुणों से अत्यंत आनंदित करेगा, इसलिए इसका दूसरा नाम होगा राम। इसके बल की कोई सीमा नहीं है, इसलिए इसका एक नाम होगा बल। यह यादवों में और तुम लोगों में कोई भेदभाव नहीं करेगा और लोगों में फूट पड़ने पर मेल करवावेगा, इसलिए इसका एक नाम संकर्षण होगा। इस प्रकार बलराम जी के 4 नाम हो गए। श्री बलदेव जी वस्तुतः देव के पुत्र थे, किंतु उन्हें देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर कर दिया गया था। यह तथ्य प्रकट नहीं किया गया था। हरिवंश पुराण में कहा गया है, प्रत्युवाच ततो रामः सर्वांस्तानभितः स्थितान् यादवेष्वपि सर्वेषु भवन्तो मम वल्लभाः। गर्गाचार्य जी ने तो नंद महाराज के सामने यह प्रकट कर दिया कि बलराम जी संकर्षण कहलाएंगे, क्योंकि वे 2 परिवार यदुवंश और नंदवंश को जोड़ने वाले हैं, जिनमें से एक क्षत्रिय वंश में थे, दूसरे वैश्य वंश में थे। यद्यपि दोनों परिवारों के पूर्वज एक थे, अंतर इतना ही था कि नंद बाबा वैश्य पत्नी से उत्पन्न हुए थे और वसुदेव जी क्षत्रिय पत्नी से। बाद में नंद बाबा ने वैश्य कन्या से विवाह किया। यशोदा जी वैश्य थी, बनिया थी, और वसुदेव ने क्षत्रिय कन्या से विवाह किया।
इस तरह नंद बाबा और वसुदेव के परिवार एक ही पिता से उत्पन्न हुए थे, किंतु वे क्षत्रिय तथा वैश्य परिवारों में बट गए। अब श्री बलदेव जी ने उन दोनों को जोड़ दिया, इसलिए वे संकर्षण कहलाए। बोलिए बलदाऊ भैया की जय, बलराम महाराज की जय। रोहिणी या राम, बलराम, संकर्षण, ये अलग अलग 4 नाम। 5वां नाम बलराम, दोनों को मिला करके भी कर देते हैं, बल और राम को मिला देते हैं तो। इसके अलावा बलदाऊ और अनेक नाम हैं। फिर गर्गाचार्य जी भगवान श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार करते हुए कहते हैं, आसन वर्णाश्रयो यस्य गृह्णतो नुयुगं तनुः शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः प्रागयं वसुदेवस्य क्वचित् जातस्तवात्मजः वासुदेव इति श्रीमानभिज्ञः संप्रचक्षते। गर्गाचार्य जिनका और ये जो सांवला सांवला है, ये प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करता है। पिछले युगों में इसने क्रमशः श्वेत, रक्त और पीत, ये 3 विभिन्न रंग स्वीकार किए थे। अब की बार यह कृष्ण वर्ण में पैदा हुआ है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। इसका भाव है, गर्ग मुनि ने भगवान श्री कृष्ण की स्थिति कुछ कुछ बतलाते हुए, कुछ कुछ छिपाते हुए संकेत किया। आपका बेटा महापुरुष है और वह विभिन्न युगों में अपने शरीर का रंग भी बदल सकता है। गृह्णता शब्द यहाँ सूचित करता है कि भगवान श्री कृष्ण अपनी इच्छानुसार चुनाव कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो वे पूर्ण पुरुषोत्तम है, इसलिए जो चाहे सो कर सकते हैं। वैदिक साहित्य में विभिन्न युगों में श्री भगवान द्वारा धारण किए जाने वाले रंगों की व्याख्या की गई है। जब गर्ग मुनि ने कहा कि आपका ये पुत्र ये रंग धारण कर चुका है, तो अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने यह कहा वह भगवान है। कंस के अत्याचारों के कारण गर्ग मुनि यह तथ्य प्रकट नहीं करना चाहते थे, किंतु इनडायरेक्ट वे में, परोक्ष रूप में गर्गाचार्य जी ने नंद बाबा को बता दिया कि उनका बेटा श्री कृष्ण वास्तव में भगवान है। श्रीमद् भागवत की व्याख्या करते हुए जीव गोस्वामी जी ने क्रम संदर्भ नामक पुस्तक में इस श्लोक का तात्पर्य दिया है। प्रत्येक युग में श्री भगवान या तो श्वेत माने शुक्ल या लाल या पीले रंग में प्रकट होते हैं, किंतु इस बार वे अपने मूल काले या श्याम रूप में साक्षात प्रकट हुए हैं। और जैसा कि गर्ग मुनि ने भविष्यवाणी की है, उन्होंने नारायण की शक्ति प्रदर्शित की है, इसलिए उनका नाम श्री कृष्ण अर्थात सर्वाकर्षक है। यह समझ लेना चाहिए कि परम पुरुष चाहे सफेद हो या लाल हो या पीले हो, वे रहते वही हैं। जब वे विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं तो वे विभिन्न रंगों में प्रकट होते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, कभी कभी ये रंग अलग अलग प्रकट होते हैं, अन्यथा सूर्य प्रकाश चमकीले प्रकाश जैसा दिखता है। श्री भगवान के अनेक अवतार होते हैं, जैसे मनवंतर अवतार, लीला अवतार, दश अवतार। फिर गर्गाचार्य जी ने कहा, ये तुम्हारा पुत्र पहले कभी वसुदेव जी के घर भी पैदा हुआ था, इसलिए इस रहस्य को जानने वाले लोग इसे श्रीमान वासुदेव भी कहते हैं। गर्ग मुनि ने अप्रत्यक्ष रीति से फिर बतला दिया कि यह मूलतः जो बालक है वसुदेव जी का बेटा है। यद्यपि अब यह आपके बेटे की तरह काम कर रहा है, सामान्यतः है यह आपका ही पुत्र, किंतु कभी कभी यह वसुदेव का पुत्र रहता है। अब नंद बाबा आदि भोले ढाले लोग थे, इसलिए वे इन गूढ़ बातों को समझे नहीं अथवा उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि चाहे जिसके बेटे हो, अभी तो हमारे ही हैं। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जनाः एष वा श्रेयाधास्यद् गोपगोकुलनन्दनः अनेन सर्वदुर्गाणि योऽयमञ्जस्तरिष्यथ। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसी का इसी प्रकार अनुवाद दिया है। श्लोक नंबर 15 का बहूनि सन्ति नामानि, इसका अनुवाद दिया है, इनके नाम अनेक अनूपा। तो गर्गाचार्य जी नंद बाबा से कहते हैं, तुम्हारे बेटे के और भी बहुत से नाम हैं, रूप भी अनेक हैं, इसके जितने गुण हैं, जितने कर्म हैं, उन सब के अनुसार अलग अलग नाम पड़ जाएंगे इसके। मैं तो उन नामों को जानता हूं, परंतु संसार के साधारण लोग नहीं जानते। बहूनि सन्ति नामानि माने श्री भगवान के अनेक नाम हैं। ऐसा नहीं कि गर्ग मुनि ने बालक का जो नाम श्री कृष्ण रखा वही उनका एकमात्र नाम था, उनके अन्य अनेक नाम हैं, भक्तवत्सल, गिरधारी, गोविंद, गोपाल। यदि हम कृष्ण शब्द की निरुक्ति पर ध्यान दें
तो नय जो है वो सूचित करता है कि वे जन्म तथा मृत्यु के चक्र को रोकने वाले हैं। और कृष्ण का अर्थ है सत्तार्थक अर्थात अस्तित्व, माने भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण अस्तित्व है। एक कृष्ण का अर्थ होता है आकर्षण करना और नय का अर्थ होता है आनंद, माने जो आनंद की ओर ले जाए। श्री कृष्ण को मुकुंद भी कहते हैं। मुकुंद का अर्थ होता है वे हर एक को मुक्ति प्रदान करते हैं, आध्यात्मिक नित्य और आनंदपूर्ण जीवन प्रदान करने वाले हैं। इस प्रकार भगवान के अनेक नाम हैं। फिर गर्गाचार्य जी ने कहा यह तुम लोगों का परम कल्याण करेगा, समस्त गोप और गौओं को यह बहुत ही आनंदित करेगा। इसकी सहायता से तुम लोग बड़ी बड़ी विपत्तियों को बड़ी सुगमता से पार कर लोगे। अब नंद बाबा ने मानो कहा कि इनके नाम तो अनेक बता दिया, हमें कोई एक नाम बता दो कि ये रखना है। तब उन्होंने कहा चलो कृष्ण नाम रख देते हैं, ये सबसे अच्छा नाम लगा। बाकी जिसकी जैसी भावना हो उसी नाम से भगवान को पुकार सकते हैं। फिर गर्गाचार्य जी कहते हैं पुराणेन व्रजपते साधवो दस्युपीडिताः अराजके रक्ष्यमाणा जिज्ञोर्दस्युं समेधिताः ये तस्मिन् महाभागाः प्रीतिं कुर्वन्ति मानवाः नारयोऽभिभवन्त्येतान् विष्णुपक्ष निवासुराः। गर्गाचार्य जी कहते हैं पहले युग की बात है, एक बार पृथ्वी में कोई राजा नहीं रह गया था। डाकुओं ने चारों ओर लूट खसोट मचा रखी थी। तब तुम्हारे इसी बेटे ने सज्जन पुरुषों की रक्षा की और इससे बल पाकर उन लोगों ने लुटेरों पर विजय प्राप्त की थी। जो मनुष्य तुम्हारे इस सांवले सलोने शिशु से प्रेम करते हैं वे बड़े भाग्यवान हैं। जैसे भगवान श्री विष्णु के करकमलों की छत्र छाया में रहने वाले देवताओं को असुर नहीं जीत सकते, वैसे ही इससे प्रेम करने वालों को भीतर या बाहर किसी प्रकार के शत्रु नहीं जीत सकते। मानी जो भगवान से प्रेम करेगा वह सदा विजय प्राप्त करेगा। फिर गर्गाचार्य जी नंद महाराज से कहते हैं तस्मान् नंदात्मजो यं ते नारायण समो गुणैः श्रिया कीर्त्यानुभावेन गोपायस्व समाहितः इत्यात्मानं समादिश्य गर्गे च स्वगृहं गते नंदः प्रमुदितो मेने आत्मानं पूर्णमाशिषाम्। गर्गाचार्य जी ने कहा नंद जी चाहे जिस दृष्टि से देखें, गुण में, संपत्ति में, सौंदर्य में, कीर्ति और प्रभाव में, तुम्हारा यह बालक साक्षात भगवान नारायण के समान है। तुम बड़ी सावधानी और तत्परता से इसकी रक्षा और सेवा करो। इस श्लोक में नारायण समय शब्द महत्वपूर्ण है। नारायण के समान कोई नहीं है, वे असमूर्ध्व हैं। कोई न तो उनके समान है न उनसे बढ़कर है। शास्त्र में कहा गया है यस्तु नारायणम देवम ब्रह्म रुद्रादि दैवतैः समत्वेनैव वीक्षेत स पाखंडी भवेत् ध्रुवम्। जो कोई नारायण की समता बड़े से बड़े देवता से, यहाँ तक कि शिव जी या ब्रह्मा जी से भी करता है, पाखंडी है। नारायण की समता कोई नहीं कर सकता। फिर भी गर्ग मुनि ने सम शब्द का प्रयोग किया है क्योंकि वे श्री कृष्ण को भगवान बतलाना चाह रहे थे जो नंद बाबा के बेटे बन चुके थे। वे नंद महाराज के मन में इस बात पर जोर देना चाहते थे कि आपके आराध्य देव नारायण आप पर इतने प्रसन्न हैं कि उन्होंने आपके लिए ऐसा पुत्र भेजा है जो गुणों में लगभग उन्हीं के समान है, अथवा यूं कहें कि भगवान ही आए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए आप उसका नाम उनसे मिलता जुलता जैसे मुकुंद या मधुसूदन रख सकते हैं। किंतु सदा याद रखें जब भी आप कोई उत्तम कार्य करना चाहेंगे तो अनेक बाधाएं तो आएंगी। इसलिए आप इस बालक का पालन तथा रक्षा बड़ी ही सावधानी से करें। यदि आप इस बालक की रक्षा सावधानी के साथ करेंगे तो जिस तरह नारायण सदैव आपकी रक्षा करते हैं उसी तरह ये बालक नारायण जैसा ही होगा। गर्ग मुनि ने यह भी संकेत कर दिया कि यह बालक नारायण के समान ही गुणवान है, किंतु यह रासविहारी के रूप में नारायण से भी बढ़कर आनंद भोगेगा और प्रदान करेगा। आगे श्री सुखदेव जी ने कहा इस प्रकार नंद बाबा को ठीक से समझाकर आदेश देकर गर्गाचार्य जी अपने आश्रम को लौट गए। उनकी बात सुनकर नंद बाबा को बड़ा ही आनंद हुआ। उन्होंने ऐसा समझा कि मेरी सब आशा लालसाएं पूरी हो गई हैं, अब मैं कृतकृत्य हूँ। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कालेन व्रजताल्पेन गोकुले राम केशवौ जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणौ विजरतुः। थोड़े दिनों में राम और श्याम, बलदाऊ जी और भगवान श्री कृष्ण घुटनों और हाथों के बल बकैया चल चलकर गोकुल में खेलने लग गए। एक ब्राह्मण भक्त हुआ है, उसने इस लीला का स्मरण करके कहा है
श्रुतिम परे स्मृतिम परे भारत मन्ये भजन्तु भवभीताः अहमिह नंदम वंदे यस्यालिंदे परम ब्रह्म। भले ही दूसरे लोग भौतिक अस्तित्व से डरकर वेद पुराण महाभारत की पूजा करें, किंतु मैं तो नंद बाबा की पूजा करूंगा जिनके आंगन में परम ब्रह्म रेंगते हैं। जब तक कोई श्री कृष्ण लीला के विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के विचार में मग्न रहता है, जैसा कि महाराज परीक्षित चाह रहे थे, तब तक वह वास्तविक कैवल्य माने मोक्ष में लीन रहता है। अब वसंत तिल का छंद के अंदर भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार घुटनों के बल पर धीरे धीरे चलते थे, उसका वर्णन सुखदेव जी करते हैं। तावंग्रि युग्म मनुकृष्य सरीसृपन्तौ घोष प्रघोष रुचिरं व्रज करदमेषु तन्नाधरिष्ट मनसा वनुसृत्य लोकम् मुग्ध प्रभीत वदुपेय तुरंति मात्रोः। दोनों भाई अपने नन्हे नन्हे पांवों को गोकुल की कीचड़ में घसीटते हुए चलते थे। हम भी आंख बंद करके इसका ध्यान करते हैं। उस समय भगवान के पांव और कमर के घुंघरू रुनझुन बजने लगते थे। वह शब्द बड़ा भला मालूम पड़ता था। वे दोनों स्वयं वह ध्वनि सुन कर खिलखिला उठते थे। कभी कभी श्री कृष्ण और बलराम जी रास्ते चलते किसी अनजान व्यक्ति के पीछे हो लेते, फिर जब देखते कि ये तो कोई दूसरा है, तब झक से रह जाते और डरकर अपनी माताओं रोहिणी जी और यशोदा जी के पास लौटकर आ जाते। ब्रजभूमि में रेंगते हुए भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी घुंघरुओं की आवाज से मुग्ध हो जाते थे। इनसे कभी कभी वे दूसरे लोगों के पीछे पीछे चले जाते। उन लोगों को भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम का रेंगना अत्यधिक आनंद देता था, इसलिए वे चिल्लाते थे, ओहो देखो न कृष्ण और बलराम किस तरह रेंग रहे हैं। वैसे भी छोटा बच्चा जब घुटनों पे चलता है तो बड़ा प्यारा लगता है। यहाँ तो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही आए हैं। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी समझ जाते कि वे लोग जिनके पीछे वे जा रहे हैं उनकी माताएं तो नहीं है, इसलिए अपनी असली माताओं के पास लौट आते। इस तरह भगवान श्री कृष्ण तथा श्री बलराम जी का रेंगना पड़ोस के लोगों के साथ माता यशोदा तथा रोहिणी और दोनों बालकों को भी आनंद प्रदान करता था। फिर घुटनों में चलते हुए क्या लीला करते थे, सुखदेव जी कहते हैं। तन्मातरौ निज सुतौ गृणया स्नुवन्त्यौ पंकांगराग रुचिरा उपगुह्य दोर्भ्याम् दत्त्वा स्तनं प्रपिबतो स्म मुखं निरीक्ष्य मुग्ध स्मिताल्पदशनं ययतो प्रमोदम्। भगवान श्री कृष्ण की माताएं ये सब देख देख कर स्नेह से भर जाती, उनके स्तनों से दूध बहने लगता। जब माताएं अपने अपने बच्चों को देख रेख करती थी, इसलिए योग माया की व्यवस्था के अनुसार बच्चों ने सोचा ये रही हमारी माताएं, और माताएं सोचती ये रही हमारे पुत्र। स्नेह के कारण स्वभावतः माताओं के स्तन से स्वतः दूध निकलने लगता था और बच्चे उसे पीने लग जाते थे। जब माताओं ने बच्चों के दांत आते देखे तो वे उन्हें गिनती और प्रसन्न होती। जब बच्चों ने देखा कि माताएं उन्हें दूध पीने दे रही हैं, तो उन्हें भी दिव्य आनंद की अनुभूति होती थी। जो जो रोहिणी तथा श्री बलराम के और यशोदा तथा भगवान श्री कृष्ण के बीच यह स्नेह बढ़ता गया, वैसे वैसे उनका दिव्य आनंद भी बढ़ता रहता था। छोटा बच्चा दो दो दंतुलिया जब उनके छोटे छोटे दांत आते हैं, भोला भाला मुंह होता है, मंद मंद मुस्कान होती है, उसकी शोभा बड़ी अद्भुत हुआ करती है। यही झांकी यहाँ बालकृष्ण और बलराम जी दिखा रहे हैं। यरयंगना दर्शनीय कुमार लीला वंतर व्रजे तदबलाः प्रगृहीत पुच्छैः वत्सैरितस्तत उभावनुकृष्यमाणौ प्रेक्षन्त्योज्जित गृहा जरिसुर्हसन्त्यः। जब राम और श्याम दोनों कुछ थोड़े बड़े हुए, तब व्रज में घर के बाहर ऐसी ऐसी बाल लीलाएं करने लगे जिनसे गोपियां देखती ही रह जाती। कभी कभी उत्सुकतावश रेंगते हुए भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी बछड़ों की पूंछों के सिर पकड़ लेते थे, माने उनकी पूंछ पकड़ लेते थे। तब बछड़े यह अनुभव करते कि किसी ने उन्हें पकड़ लिया है और वे इधर उधर भागने लगते, और बच्चे बछड़ों के भागने से डरकर और मजबूती से उन्हें पकड़ लेते। बछड़े भी यह देख कर कि बच्चे पूंछ दृढ़ता से पकड़े हैं, भयभीत हो उठते। तब स्त्रियां बच्चों को बचाने आ जाती और प्रसन्न होकर हंसती। यही उनका मनोरंजन था।
श्रृंग्यग्निदंष्ट्यसि जलद्विजकण्टकेभ्यः क्रीडा परावति चलौ स्वसुतौ निषेधुम् गृह्याणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यौ शेकात आपतुरलं मनसो नवस्थाम्। कन्हैया और बलदाऊ दोनों ही बड़े चंचल और बड़े खिलाड़ी थे। वे कहीं हरिण, गाय आदि सींग वाले पशुओं के पास दौड़ जाते तो कहीं धधकती हुई आग से खेलने के लिए कूद पड़ते, कभी दांत से काटने वाले कुत्तों के पास पहुंच जाते तो कभी आंख बचाकर तलवार उठा लेते, कभी कुएं या गड्ढे के पास जल में गिरते गिरते बचते, कभी मोर आदि पक्षियों के पास चले जाते और कभी कांटों की ओर बढ़ जाते थे। प्रायः बच्चे ऐसे इधर उधर चले जाते हैं। माताएं उन्हें बहुत बरसती मना करती परंतु उनकी एक न चलती। ऐसी अवस्था में वे घर का काम धंधा भी संभाल नहीं पाती थी। उनका चित्त तो बच्चों को भय की वस्तुओं से बचाने की चिंता से अत्यंत चंचल रहता था। भगवान श्री कृष्ण की ये सारी लीलाएं तथा माताओं द्वारा प्रदर्शित सारी खुशियां दिव्य लोक की हैं, ये भौतिक नहीं है। ब्रह्म संहिता में इन्हें आनंद चिन्मय रस कहा गया है। आध्यात्मिक संसार में भी भौतिक संसार की तरह चिंता, रोना ये भावनाएं पाई जाती है, लेकिन इनकी यथार्थता दिव्य जगत में ही होती है, जिसकी यह जगत अनुकृति में कॉपी है। इसलिए माता यशोदा तथा रोहिणी को इनमें दिव्य आनंद मिलता था। अब इस अध्याय की बाकी की लीलाओं का श्रवण हम अगले भाग में, अगले वीडियो में करेंगे। श्रीमन नारायणार्पणमस्तु। भगवान श्री नारायण के चरणों में यह समर्पित हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। परम सत्य श्री हरि की जय। बालकृष्ण लाल की जय।